हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे, जो कि है इंटरवेनिंग वोवेल्स एंड पोजीशन। सो इस चैप्टर में अभी तक हम 10 एक्सरसाइजेस सीख चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम ग्रामर लॉक्स एंड पंक्चुएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। सो इसको हम वन बाय वन करके सीखेंगे दैट व्हाट इज ग्रामर लॉक्स एंड व्हाट इज पंक्चुएशन। सो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, जिससे कि आपको ग्रामर लॉक्स के बारे में अच्छे से समझ में आए कि ग्रामर लॉक्स क्या होता है और पंक्चुएशंस क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई है ग्रामर लॉक्स एंड पंक्चुएशन। सो ग्रामर लॉक्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि ग्रामर लॉक्स क्या होता है। सो यहाँ पे हमने लिखा है फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड बाय ए सिंगल साइन। जैसे कि फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स ये क्या होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं कई सारे वर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, जैसे कि एज हुआ, फॉर हुआ, बी हुआ, ए हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो किसी भी इंग्लिश मैटर में ऐसे वर्ड्स कई सारे होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, यानी बार बार यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे ग्रामर लॉक्स वही है जो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड बाय अ सिंगल साइन। सो ये जो बार बार आने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हमें शॉर्ट हैंड में एक सिंगल साइन के तौर पे लिखना होता है। सो जैसे कि अब सिंगल साइन क्या होगा, जैसे कि हमें लिखना हो, मान लीजिए बी, इंग्लिश वर्ड है बी, अब इसको हमें सिंगल साइन के रूप में लिखना हो तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, आप देखिए ऑन द लाइन बनाएंगे हम। सो ये हमने यहाँ पे बी बना दिया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये जो सिंगल साइन है इसको हमें बी पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था शॉर्ट हैंड इज प्योरली बेस्ड ऑन साउंड्स एंड इट इज ए साइन लैंग्वेज। सो ये जो साइन है, अब हमें अगर बी लिखना हो शॉर्ट हैंड में, सो हमें ये साइन बनाना होगा, और अगर हमें ये साइन दिख रहा है तो हमें इसको बी पढ़ना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ग्रामर लॉक्स और लेटर वर्ड्स। सो ये जो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स होते हैं इनको हम ग्रामर लॉक्स कहते हैं, या फिर हम इन्हें लेटर वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रामर लॉक्स क्या होते हैं। जो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स होते हैं वही हमारे ग्रामर लॉक्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। एंड द शॉर्ट हैंड कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट देम आर कॉल्ड लोगोग्राम्स और वर्ड लेटर्स। यानी इसका मतलब है कि जो शॉर्ट हैंड के कैरेक्टर्स है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाया आपको, ये जो कैरेक्टर रहते हैं इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं लोगोग्राम्स, या फिर हम लेटर वर्ड्स भी उनको कह सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यानी जो फ्रीक्वेंटली वर्ड्स होते हैं, ऑकरिंग वर्ड्स होते हैं, उनको तो हम ग्रामर लॉक्स कहते हैं, बट ग्रामर लॉक्स के जो साइन बनते हैं, जैसे हमने ये साइन बनाया, सो इन साइन को हम शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज में हम लोगोग्राम्स या फिर हम इन्हें वर्ड लेटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें जो फ्रिक्वेंटली वर्ड्स होते हैं उनको हमें ग्रामर लॉक्स कहना है, और जो ये जो ग्रामर लॉक्स के साइन होते हैं इनको हमें लोगोग्राम कहना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। एट द हेड ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस सम लोगोग्राम्स आर गिवन। यानी आने वाले जो अब हम चैप्टर्स में या जितनी भी एक्सरसाइजेस हम सीखेंगे उन चैप्टर्स में और एक्सरसाइज में आपको ये ग्रामर लॉक्स और लोगोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जिनको हमें वन बाय वन करके सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आगे देखते हैं। विच मस्ट बी कमिटेड टू मेमोरी। और ये जो ग्रामर लॉक्स है फ्रेंड्स, ये आपको जब तक आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे या फिर जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो एक फिक्स आउटलाइंस होती है, ग्रामर लॉक्स जो है ये एक फिक्स आउटलाइन है। अब फिक्स आउटलाइंस कैसे होती है, जैसे हम आपको फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये मैंने एक साइन बनाया है या सिंबल कह लीजिए आप, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब ये देखते हैं, आप कहेंगे ये स्टार है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि ये स्टार है? उसका रीजन ये है कि इस साइन को हमने अपने माइंड में फीड कर लिया, अच्छे से मेमोराइज कर रखा है कि जहां पे भी हमें ये साइन देखने को मिलता है हमें ये लगता है कि ये स्टार है। मैंने आपको ये साइन बनाया और आपने इसको क्या पढ़ा? स्टार, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे ही ये जो साइन बनाएंगे, ये जो साइन है लोगोग्राम है जो, इसको हमें बी पढ़ना है। सो ये बी कब पढ़ेंगे? जब हम इसको याद करेंगे, ठीक है, मेमोरी में फीड करेंगे। सो उसी तरीके से जितने भी ग्रामर लॉक्स होंगे फ्रेंड्स, सो इनको हमें अपनी मेमोरी में याद करना होगा, अच्छे से फीड करना होगा, मेमोराइज करना होगा। सो आगे यहाँ पे हमने लिखा है ना, एट द हेड ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस सम लोगोग्राम्स आर गिवन। तो आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें आपको ग्रामर लॉक्स देखने को मिलेंगे, जिनको हमें अच्छे से याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं क्या है।
दीज कैरेक्टर्स आर रिटन अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। ये फिक्स आउटलाइंस होती है ग्रामर लॉज जो होते हैं, और इनको बनाने के लिए पोजीशन क्या होती है, या तो होगी अबव द लाइन। अबव द लाइन जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्सोनेंट बनाते हैं टी, ये हमने टी बनाया, यानी आप देख सकते हैं रेड लाइन जो हमारी बेस लाइन है जो कि नोटबुक की होती है, अबव द लाइन, लाइन से ऊपर बनेगा या तो ग्रामर लॉग, या फिर ऑन द लाइन बनेगा लाइक दिस, या तो फिर ये ऑन द लाइन बनेगी लाइन, ठीक है, या तो अबव द लाइन बनेगी या ऑन द लाइन, या फिर थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन यानी क्रॉस करते हुए लाइन को बनाते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हमें थ्रू द लाइन बनानी होगी आउटलाइन। तो ग्रामर लॉग जो है अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन बनाए जाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम पंक्चुएशंस के बारे में सीखते हैं, दैट पंक्चुएशंस क्या होते हैं। जैसा कि इंग्लिश सेंटेंस को हम कंप्लीट करने के लिए हमें फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ इंटरोगेशन वगैरह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगाने होते हैं। सो ये पंक्चुएशंस मार्क्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन हुआ, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये डॉट, इसको हम फुल स्टॉप पढ़ते हैं लाइक। अब इसी की तरह आप देखें यहाँ कॉमा, ये कॉमा लगाते हैं। सो अब शॉर्ट हैंड के अंदर आपको इन साइंस को कैसे लगाना है वही हम आपको अब सिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सो जैसे कि हमने लिखा है पंक्चुएशन, द पीरियड और फुल स्टॉप इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल क्रॉस, यानी अगर आपको फुल स्टॉप लगाना है शॉर्ट हैंड में तो अब उसको आपको एक स्मॉल क्रॉस के थ्रू लगाना होगा। देखिए आप लिखा है हमने स्मॉल क्रॉस। अब कैसे लगाना है स्मॉल क्रॉस, आप देखिए ऑन द लाइन पर लगाना है, छोटा सा बिल्कुल, ये आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा क्लियरली। आपको एक स्मॉल क्रॉस लगाना है और इस क्रॉस को आपको पढ़ना होगा फुल स्टॉप, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम शॉर्ट हैंड में इस डॉट को फुल स्टॉप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डैश दस। अब ये जो डैश लगाते हैं हम इंग्लिश में, ये जो डैश होता है, इस डैश को हमें कैसे लगाना है वो अब हम सीखते हैं। ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको हमें डैश पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको फुल स्टॉप को स्मॉल क्रॉस लगाना है और डैश को ये साइन लगाना है, और आपको इनको मेमोराइज भी करना है। आपको अपने माइंड में याद रखना होगा कि फुल स्टॉप जब भी बोला जाएगा शॉर्ट हैंड के डिक्टेशन में तो आपको स्टॉप लगाना है, यानी ये जो स्टार है, आई मीन टू से ये क्रॉस लगाना है, छोटा सा क्रॉस, और आपको डैश के लिए ये वाला साइन यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। द नोट ऑफ इंटेरोगेशन एंड द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है फ्रेंड्स, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी जो क्वेश्चन मार्क होता है ये वाला, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला साइन। अब इसको आपको कैसे लिखना है शॉर्ट हैंड में वो हम आपको बना के बताते हैं। सो पहले हम साइन ऑफ इंटरोगेशन बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं। सो उसके लिए आपको इस प्रकार से बनाना होगा, यानी क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल और एक स्मॉल क्रॉस लगाना होगा, ये हमारा होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। और अब हम सीखते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे हमने लिखा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम एक्सक्लेमेशन साइन कैसे बनाएंगे उसको हम सीखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, एक स्मॉल क्रॉस लगाना है, अदरवाइज साइन ऑफ इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों ही साइन सेम है, बट जो डॉट लगता था उनके नीचे इंग्लिश में हम लगाते थे ये वाला डॉट, ये वाला डॉट आप देख सकते हैं। सो इन डॉट की जगह हमें एक स्मॉल क्रॉस लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, इंटेरोगेशन साइन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पे हमने लिखा है फुल स्टॉप, और आप डैश भी यहाँ देख सकते हैं, ये वाला डैश, डैश को भी हमने ये साइन लगाया है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और हम आपको सिखाते हैं, अदर पंक्चुएशन मार्क्स आर रिटन एज यूजुअल। जो बाकी और भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो एज यूजुअली लिखे जाएंगे जैसे कि इंग्लिश में लिखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टू शॉर्ट लाइन्स अंडरनीथ एन आउटलाइन इंडिकेट एन इनिशियल कैपिटल, यानी किसी आउटलाइन के नीचे हम दो डैश लगाएंगे लाइक दिस, आप देख सकते हैं। जैसे हमने ये टी कॉन्सोनेंट बनाया और उसके नीचे अगर ये दो अंडरस्कोर लगाए हुए हमने अंडरनीथ, छोटी सी लाइन, सो ये हमें इंडिकेट करेगी कि जो वो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप कोई भी आउटलाइन के नीचे ऐसे डबल अंडरस्कोर देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल लाइन बनाई हमने। सो ये जो लाइन देखेंगे आप, टू शॉर्ट लाइन्स अंडरनीथ एन आउटलाइन इंडिकेट एन इनिशियल कैपिटल, यानी दो अंडरनीथ आपको लाइन देखने को मिलेगी शॉर्ट लाइन, इनको हमें
ये हमें रिप्रेजेंट करेगी कि जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो है कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा पंक्चुएशन का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब फ्रेंड्स हम ग्रामरलॉग्स और लोगोग्राम सीखेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रामरलॉग्स होते हैं और जो उनके साइन होते हैं उनको हम लोगोग्राम्स कहते हैं। सो आप बोर्ड पे ध्यान दें, दिखाया हमने ग्रामरलॉग्स। सो यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स देख सकते हैं। आज के चैप्टर के हम ये ग्रामरलॉग्स सीखेंगे। सो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ए एन, दी, ऑल, टू, टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, ऑट, ऑट, हु, एंड और शुड। इस चैप्टर में इन ग्रामरलॉग्स को हमें सीखना है। अब इन ग्रामरलॉग्स की आउटलाइन किस प्रकार से बनेगी वो हम आपको बना के सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है ए एन। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान होगा ए और एन का सिस्टम ये रहता है कि जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा होता है उसका अगर फर्स्ट लेटर अगर वोवल होता है सो हम वहां पे ए पढ़ते हैं, और अगर नेक्स्ट वर्ड का मतलब जो बाद वाला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए पढ़ेंगे या फिर एन पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान होगा, इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो उसी के अकॉर्डिंग अब ए और एन की जो आउटलाइन होगी वो जस्ट एक लाइट डॉट होगा। आपको डॉट लगाना है, बट वो जो डॉट लगेगा वो अबव द लाइन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो हम यहाँ पे यहाँ हमने एक डॉट लगा दिया। अब आज के बाद आप इस डॉट को अगर अबव द लाइन बना हुआ है, लाइन से ऊपर है, तो आप इसको ए ऑब्लिक एन पढ़ेंगे। एन उस कंडीशन में पढ़ना होगा आपको अगर नेक्स्ट वर्ड जो होगा उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल होगा तो आपको एन पढ़ना है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट होगा तो आपको ए पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइट डॉट होगा, ये आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइट। ठीक है, लाइट डॉट लगाना है आपको। नेक्स्ट सीखते हैं दी। इसको द बोलो चाहे दी बोलो एक ही बात होती है। अब दी का जो साइन होगा यानी जो ये लोगोग्राम है इसकी जो आउटलाइन होगी यानी साइन ही है, इस साइन को आपको ऑन द लाइन बनाना है यानी लाइन को टच करना है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये लाइन पे टच कर दिया, एक डॉट लगाया। सो इस डॉट को अब आपको दी पढ़ना है। ये साइन जो हो गया ये दी का साइन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है जो कि ग्रामर हो गया हमारा ऑल। ठीक है, ऑल का साइन लगाना है हमें, एक डैश लगाना है। ठीक है, डैश कहाँ लगेगा? अबव द लाइन, लाइन से ऊपर लगेगा। ये लाइन जो दिख रही है आपको, लाइन के अकॉर्डिंग ही ग्रामरलॉग्स बनेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि ऑन द लाइन बनते हैं ग्रामरलॉग्स, अबव द लाइन बनते हैं या फिर थ्रू द लाइन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो ऑल बना के देखते हैं हम। ये जो डैश लगाया हमने अबव द लाइन, इस डैश को हमें ऑल पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये किस प्रकार बनेगा? एरो आप देख सकते हैं, एरो से समझिए, डाउनवर्ड बनेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स। डार्क रहेगा ये, यहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं डार्क, डार्क साइन रहेगा ये। लाइट और डार्क का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने लाइट और डार्क में अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, तो आपको बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट सीखते हैं टू या टू। दोनों ही केसेस में आउटलाइन सेम बनेगी यानी जो इनका साइन होगा वो सेम होगा, बट डिपेंड करेगा पैराग्राफ में, सेंटेंस में, कि अगर बात TWO यानी टू की हो रही है तो वहां पे आपको टू समझना होगा, और अगर TOO की बात हो रही है तो वहां पे आपको टू समझना होगा। ये आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। सो अब हम इसके आउटलाइन सीखते हैं। ऑन द लाइन आपको ये आउटलाइन बनानी है। साइज आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा साइज बनाना है इनका। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी डाउनवर्ड बनेगा बट ये ऑन द लाइन बनेगा, और ये भी साइन जो है ये डार्क साइन होगा, डार्क। ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं, नेक्स्ट ग्रामर ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स। ऑफ का साइन भी एक डैश लगेगा, लाइट डैश। आप देख सकते हैं छोटा सा साइन लगा है, ये लाइट रहेगा। ऑफ का साइन जो होगा ये लाइट रहेगा। ये भी डाउनवर्ड बनेगा, एरो से आप समझिए, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, लाइट साइन रहेगा ये। नेक्स्ट समझते हैं TO, सिंगल टू, यानी सिंगल ओ आ रहा है इसमें यानी टू, लाइट साउंड वर्ड है ये। तो अब इसका साइन ऑन द लाइन बनेगा। आप देख सकते हैं छोटा सा साइन लगाया है और ये लाइट रहेगा। आपको यहाँ पे लिख देते हैं हम, आप ध्यान रहेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का पॉज करके, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सके। नेक्स्ट साइन सीखते हैं, यानी नेक्स्ट ग्रामर लगे ऑन। ऑन का साइन कैसा रहेगा? छोटा सा डैश रहेगा, वर्टिकल डैश रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड, एरो से समझना आप, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइट रहेगा।
नेक्स्ट ग्रामर लोग सीखते हैं बट। बट वर्ड को हमें इस प्रकार से साइन बनाना पड़ेगा। छोटा सा डैश देख सकते हैं आप, ये भी डाउनवर्ड बनेगा, एरो से समझिए, और ये भी लाइट रहेगा, लाइट साइन रहेंगे। सो जो आपको हमने लाइट बनाया बताया आई मीन और जो डार्क बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होगा। अगर आप लाइट और डार्क में कंफ्यूजन करेंगे सो आपको पढ़ते टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होगी। सो अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए लाइट और डार्क बनाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑट और ऑट, ये तीनों ही वर्ड्स के लिए सेम साइन लगाएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैसा साइन लगेगा उसका साइन अब हम समझते हैं। इस टाइप का आपको डैश लगाना है डाउनवर्ड, एरो से आप समझिए, ठीक है फ्रेंड। सो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और इस साइन को हमें अबव द लाइन बनाना है। तो वर्ड में आई मीन सेंटेंस में सॉरी ऑट या ऑट आएगा तो आपको ये वाला साइन लगाना है, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सो इसको आप हम सेंटेंस में जो वर्ड जहां पे फिट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको या तो ऑट समझना होगा, वहां पे ऑ समझना होगा या फिर ऑट समझना होगा। ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये साइन हो गया। ये जो साइन होता है लाइट होता है, आपको यहाँ पे हम सॉरी फ्रेंड्स आई एम सॉरी, ये साइन जो होगा डार्क होगा, ठीक है फ्रेंड्स, डार्क साइन होगा ये। नेक्स्ट सीखते हैं हु का साइन छोटा सा डैश ऑन द लाइन बनेगा। ऑट का साइन अबव द लाइन बनेगा, डार्क साइन होगा ये। और हु का साइन जो होगा वो लाइट डार्क साइन होगा बट वो ऑन द लाइन बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इस प्रकार बनेगा, एरो से समझिए आप, ये भी डार्क साइन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। डार्क हमने लिखा है, ऑट भी डार्क होगा और हु भी डार्क होगा। नेक्स्ट सीखते हैं एंड। यहां पे हमने लिखा है फ्रेंड्स अप, ये साइन भी होगा, जो होगा अपवर्ड बनेगा यानी नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, अबव द लाइन। आप देख सकते हैं एरो की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, आप देख सकते हैं। और ये साइन जो होगा लाइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम फाइनल इस चैप्टर का ग्रामर लोग सीखते हैं शुड। ये भी अपवर्ड बनेगा यानी नीचे से ऊपर बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन बनाया है नीचे से ऊपर की तरफ। एरो से आप सब में हमने आपको एरो बना के बताया। एरो से आपको ध्यान रखना है कि एरो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हुए आपको आउटलाइन बनानी है यानी साइन बनाना है। डाउनवर्ड एरो आ रहा है तो यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है। सो इसी हिसाब से हमने आपको सारे ग्रामर लोग सिखाए आज के चैप्टर के। सो आई होप आपको आज के चैप्टर में जो ग्रामर लॉग्स और पंक्चुएशन हमने सिखाया आपको समझ में आया होगा। और अगर आपकी अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़े, शॉर्ट हैंड सीखें और अच्छा अपना करियर बनाए, स्टेनोग्राफर बने, ठीक है फ्रेंड्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और पास में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत टाइम पर मिल जाए। और अगर ऑफलाइन में शॉर्ट हैंड सीखनी है तो यहाँ पे आप हमारा नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप तुरंत कॉल करिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। सो अगर आपको हमें कांटेक्ट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट हैंड हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।